नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, हमारी सोचने की क्षमता और कल्पनाशीलता ही हमें संसार के अन्य पशु पक्षियों से अलग बनाती है। संसार की हर चीज जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसे देखते हुए हम कुछ सोचते भी हैं। यह सोच हमारी व्यक्तिगत क्षमता पर भी निर्भर करती है कि हम उस चीज पर किस हद तक सोच सकते हैं। तो आज इसी कल्पनाशीलता पर आधारित विषय पर हम चर्चा करेंगे और वह विषय है चित्र वर्णन। बच्चों, हम किसी भी चित्र को देखते हैं तो उसमें वर्णित घटना के बारे में सोचने लगते हैं, या नहीं भी सोचते तो हमारे दिमाग में कुछ विचार अवश्य कौंध जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पाठ्यक्रम की किताबों में कई तरह के चित्र दिए रहते हैं। चाहे कोई भी विषय हो, बिना चित्र वाली किताब या पाठ हमारे लिए कितना नीरस हो उठता है। हम उसे पढ़ना नहीं चाहते हैं। कई बार किसी पाठ में दिए गए चित्र द्वारा ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि उस पाठ में क्या दिया गया है। समाचार पत्र हो या कहानी की किताब या फिर कोई पत्रिका, आपको चित्र अवश्य मिलेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि चित्र भी एक तरह की सांकेतिक भाषा की तरह ही कार्य करते हैं, या किसी भी पाठ को अधिक रोचक, सरस और बोधगम्य बना देते हैं। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आने वाले कई विषयों में चित्र वर्णन भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। इसमें आपको एक चित्र दिया जाता है और उस चित्र से संबंधित विचारों को लिखना पड़ता है। चित्र वर्णन द्वारा हमारा लेखन कौशल विकसित होता है। हम किसी चित्र के पीछे छिपे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। समाचार पत्र में दिया गया चित्र ही सारी घटना या दुर्घटना का बयान कर देता है। एक समय था जब महान चित्रकारों की चित्रकारी लाखों रुपए में बिकती थी। वे आज भी बिकती हैं। आज भी कुछ लोग इस तरह के कीमती चित्रों को संग्रहित करते हैं। चित्र वर्णन करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे चित्र को ध्यान से देखते हुए इसमें निहित मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहिए। आपकी भाषा सरल तथा सुबोध गम्य होनी चाहिए। अनावश्यक वर्णन से हमें बचना चाहिए। लिखे गए वाक्य में क्रमबद्धता तथा प्रवाह होनी चाहिए। चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में ही होना चाहिए। चित्र लेखन एक निश्चित शब्द सीमा में ही होना चाहिए। तो आइए हम इसके कई उदाहरण देखते हैं। कई बार अकेलापन हमारे लिए जरूरी हो जाता है। यह अकेलापन हमारे खुद के साथ एक तरह का साक्षात्कार है। खासकर जब हम सुबह के समय प्रकृति की गोद में बैठकर कुछ सोचते हैं, तब वह काफी सुखद क्षण होता है। इस चित्र में भी एक लड़का सुबह सुबह सूर्योदय का दृश्य देख रहा है और उसका आनंद उठा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए निकला है और सूर्योदय के इस मनमोहक दृश्य ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, जिसके कारण वह उस दृश्य का आनंद उठाने के लिए वहीं भूमि पर बैठ गया है। वह सूर्योदय के प्रकाश और उसकी नव ऊर्जा से युक्त किरणों में इतना डूब गया है कि अन्यत्र संसार की चिंता से विमुख हो केवल वर्तमान के सुख और आनंद में ही जीना चाहता है। चित्र वर्णन का दूसरा उदाहरण देखते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य जब भी आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए देखता था, मन में भी आसमान छूने की इच्छा जाग जाती होगी। लेकिन तब मनुष्य मजबूर था, वह उड़ने की सिर्फ कल्पना भर ही कर सकता था। पर आज स्थिति बदल चुकी है। आज मनुष्य के लिए आसमान को छूने की कल्पना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सच के पंखों से युक्त है। इस चित्र में भी एक बच्चे को हाथ में खिलौने का हवाई जहाज लेकर छत पर उड़ाते हुए दिखाया गया है। इस लड़की की इच्छा शायद हवाई जहाज में बैठकर अपने मनपसंद स्थान पर घूमने जाने की है, या फिर वह एक पायलट बनना चाहता है और खुद पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ाना चाहता है। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। आप सबको पता है कि पेड़ पौधे किस प्रकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे के बिना मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। इस चित्र में भी कुछ नन्हे नन्हे हाथों द्वारा पौधों को लगाते हुए दिखाया गया है। ये बच्चे हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए अपने घर के बाहर खाली स्थानों पर पौधे लगा रहे हैं। हमें बच्चों में प्रारंभ से ही इस तरह के संस्कार डालने चाहिए कि वे अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा एवं हरा भरा रखने में समाज की मदद करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी चित्र को देखकर उसके पीछे छिपे रहस्य को जानना, समझना एवं उसके पश्चात अपने विचारों को शब्दबद्ध करना काफी रोचक कार्य होता है। लेकिन हमें अपनी भाषा
शब्द चयन तथा शब्द सीमा पर ध्यान देते हुए ही इसे लिखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि परीक्षा में पूछे जाने पर अब आप बहुत प्रभावी चित्र वर्णन करने में सक्षम होंगे। इस पाठ में इतना ही। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।